नमस्कार, मैं नवीन सिंह, मैं एग्रीप्लास्ट कंपनी में जीएम एग्रोनॉमिस्ट हूँ। सॉइललेस में फार्मिंग करने के लिए ऑटोमेशन जरूरी होता है, तो ऑटोमेशन सिस्टम भी बाहर लगा है, उसको भी आपको दिखाएंगे। हमने ए, बी, सी 3 टैंक डिसाइड किया। ए, बी में फर्टिलाइजर रहेंगे और सी में जो पीएच कंट्रोल करने के लिए एसिड होता है। तो अब ए, बी में क्यों कौन सा फर्टिलाइजर डालें? कुछ फर्टिलाइजर का कंपैटिबिलिटी, अनुकूलता के हिसाब से उनको ए, बी टैंक में डिवाइड किया जाता है। जैसे देखा जाए तो कैल्शियम जो है, कैल्शियम को आप सेपरेट मतलब फास्फोरस और सल्फेट ग्रुप के फर्टिलाइजर से अलग रखें। तो हम लोग मोस्टली क्या करते हैं कि ए टैंक में कैल्शियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट और आयरन डाल देते हैं, और बी टैंक में पोटेशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट, MAP या और SOP, कह लीजिए कि जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है, सल्फेट ग्रुप जैसे कॉपर सल्फेट है, फेरस सल्फेट है, जिंक सल्फेट है, ये सब बी टैंक में यूज करते हैं। तो इस तरह से हमारा एक फर्टिलाइजर को खाली डिवाइड करना है। स्टॉक सोल्यूशन आपका हमेशा सेपरेट रहेगा। स्टॉक सोल्यूशन से आप जो आगे जाएंगे, ए, बी टैंक से स्टॉक सोल्यूशन जो है और सी, ये तीनों से ऑटोमेशन न्यूट्रिएंट्स लेके एक बड़े टैंक में आपके जो रिक्वायरमेंट है, अगर हो सकता है कि आपका पॉली हाउस 1 एकड़ का है तो 10,000 लीटर वाटर की रिक्वायरमेंट है, या आपका छोटा सा है तो 500 लीटर की रिक्वायरमेंट है। तो ये तीनों से न्यूट्रिएंट्स लेके वो एक मिक्स टैंक में मिक्सिंग करता है। उसके बाद वही वाटर जो आप पीएच मेंटेन किए रहते हैं वही प्लांट को सप्लाई करता है। तो इस तरह से हम आपको बाहर दिखाते हैं कैसे ए, बी टैंक में क्या क्या फर्टिलाइजर है, कैसे वो अपटेक करता है और ड्रिप इरिगेशन कैसे करते हैं। तो जैसे हमने कि बोला था कि हमारा पॉली हाउस 500 स्क्वायर मीटर एरिया का है, इसके लिए हमने छोटे छोटे टैंक रखे हैं। ये हमारा ये टैंक है जिसमें हमने ये स्टॉक सोल्यूशन, इसमें कैल्शियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट और आयरन या फिर DTA मिक्स किए हैं। और ये बी है, इसमें भी पोटेशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट, MAP और सल्फेट ग्रुप माइक्रोन्यूट्रिएंट जैसे जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, मोलिब्डेनम और ये सब चीजें हैं। ये सी टैंक है, ये 200 लीटर का है, ये भी 100 लीटर के थे। तो ये 100 लीटर मायने नहीं है, मतलब आपका कितना रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप स्टॉक सोल्यूशन बनाते रहिए। इसमें हमने नाइट्रिक एसिड मेंटेन करते हैं पीएच के लिए। अब ये तीनों से फर्टिलाइजर लेके और नाइट्रिक एसिड लेके ये स्टॉक मतलब मिक्सिंग टैंक है 500 लीटर का, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट बहुत कम है, तो 2 से 3 साइकिल इरिगेशन होता है। तो ये हमारा ऑटोमेशन सिस्टम है। जैसे आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे ये जो EC 2.6 किए हैं, हमारा नेचुरल EC वाटर EC 1 है तो 2.6 किए हैं, और pH 7.2 दिखा रहा है। तो ये ऑटोमेशन से सिस्टम से वहाँ से सारा न्यूट्रिएंट्स लेके इसमें मिक्सअप करता है, फिर हम आप इसको मोटर रनिंग कर देते हैं, वही वाटर हमारे प्लांट को जाता है। तो इस तरह से जो वाटर विथ फर्टिलाइजर हो रहा है सॉइल लेस में, तो आप ये कंपल्सरी है आपके लिए, आप लोगों के लिए, कि जब भी आप सॉइल लेस में करते हैं तो ऑटोमेशन मस्ट है, और जो भी वाटर जाए विथ फर्टिलाइजर जाए, और EC आप जैसे जैसे प्लांट की ग्रोथ होती रहती है वैसे EC मेंटेन करते जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स का क्वांटिटी का इसलिए मैंने अभी नहीं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि हर क्रॉप के लिए जो स्टॉक सोल्यूशन बनता है उसका अलग अलग क्वांटिटी न्यूट्रिएंट्स फिक्स किया जाता है। For more information, call us on 8141446666 or WhatsApp on 9739618730. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and subscribe to our YouTube channel, AgriPlast Tech India Private Limited.